धर्मेंद्र प्रधान का ये कमेंट करना, उनकी ये टिप्पणी करना, ये जो यहाँ लोग बैठे हैं वो दहशतगर्दों की बी टीम है, ये हमारे लिए तो कहीं ना कहीं एक विक्ट्री है। हम तो समझते हैं कि हमारी आवाज उनके कानों तक बहुत साफ साफ जा रही है और उनका मन विचलित जरूर हो रहा है, वो परेशान जरूर हो रहे हैं। परसों धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे था, है ना, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बर्थडे विश किया और उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई है पिछले कुछ सालों में उसकी सराहना भी की है। उनका जो काम है शिक्षा मंत्री के रूप में उसको उन्होंने उसकी सराहना की है। तो ये दर्शाता है कि कितने निहायत ही बेशरम हमारे देश का प्रधानमंत्री है और उतना ही बेशरम जो हमारे शिक्षा मंत्री है। इसे आप क्या समझेंगे, हम इसे किस तरीके से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये मजाक उड़ाया गया है उन परिवारों का जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, उन बच्चों की जानों का मजाक उड़ाया गया है, जो जिन पे इतना प्रेशर था, कितना प्रेशर उन स्टूडेंट्स पे रहा होगा जिन्होंने अपनी जान ले ली। 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंस्टीट्यूशनल मर्डर करने के बाद आपको इतनी शर्म तक नहीं है कि आप उनके परिवारों से मिले या फिर आप किसी भी अकाउंटेबिलिटी ले जवाबदेही दे, पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उस इंसान को जिसकी वजह से, जिसके कार्यकाल में ये सारी मौतें हुई हैं, जिसको बोलते हैं कि बेशर्मी दिखाती है। क्या आपको लगता है सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना है जो मौजूदा गवर्नमेंट है भारत? हमारा प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी खुद की डिग्री का कोई अता पता नहीं है। तो जो लोग खुद की डिग्री की कोई सच्चाई जिसकी हम कोई नहीं जानता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, वो क्या शिक्षा के बारे में बात करेंगे? जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एनटीए तो जब से आया है, अभी नेट का पेपर हुआ, नेट के पेपर की क्या हालात है, सीयूईटी, यूजी और पीजी में किस तरीके की मैनेजमेंट में कितनी दिक्कतें स्टूडेंट्स को आई है ना। नीट का पेपर लीक हुआ है, पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक्स हुए हैं। ये बात साफ है कि इन्हें शिक्षा प्रणाली से, शिक्षा व्यवस्था से या कौन कितनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 10 सालों में 90,000 गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद किया गया है। तो जो प्राथमिक शिक्षा लेने वाले बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? जो गरीब का बच्चा है, जो सब्सिडाइज एजुकेशन ले सकता है, जो अफोर्ड ही सब्सिडाइज एजुकेशन कर सकता है, उसको आप शिक्षा से बाहर धकेल रहे हैं। कोई भी आंदोलन होता है उसको एंटी नेशनल। देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान एक बार उन्हें कहा कि ये जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो दहशतगर्दों की बी टीम है। दहशतगर्द, आप जरा आसपास देखिए कि कौन लोग बैठे हैं जिन्हें आप दहशतगर्द कह रहे हैं। ये लोग कौन है? क्या इनके हाथ में कॉपी किताब है, गिटार डफली है ना, कलम है, पोस्टर है अंबेडकर के, भगत सिंह के, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के, हमारे देश के। ये लोग जरा अपने नफरत का चश्मा उठाइए, आकर देखिए कितने प्यारे लोग, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आके बैठे हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ पे आके बैठे हैं, जो कुछ नहीं जमीनी मुद्दों की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे। आप उनसे कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द है, आप उनसे कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट है, ये एंटी नेशनल है। क्या एंटी नेशनल वो है जो कह रहा है कि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, आप उसकी फीस बढ़ा रहे हैं, अगर आप उसकी फीस बढ़ाएंगे तो बहुत से स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे उस यूनिवर्सिटी में, तो वो एंटी नेशनल हो गया। पर एक इंसान जिसके कार्यकाल में जो इतना इनकॉम्पिटेंट है, उसकी वजह से कितने छात्रों ने अपनी जानें ले ली है, वो एंटी नेशनल नहीं हुआ। नीट का पेपर कौन दे रहे हैं? जो नीट का पेपर देके क्वालिफाई होगा वो डॉक्टर बनेगा इस देश का। आप क्या कर रहे हैं? जो हमारे देश के फ्यूचर डॉक्टर्स होने वाले हैं, आप उनकी जानें ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम एंटी नेशनल है। आपके विचार कैसे? क्या बगैर शिक्षा के किसी देश की कल्पना की जा सकती है कि वो दुनिया में फाइट करेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सफाई से हूँ और हमारा नारा है सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। हम समझते हैं, हम कहते हैं कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। इस समाज को पढ़ाई के जरिए ही बदला जा सकता है। चाहे किसी भी तरीके की कुरीतियां हैं हमारे समाज में, चाहे वो पितृसत्ता है या फिर क्या कहते हैं कास्टिज्म है, जातिवाद है, सामंतवाद हमारे रैम्पेंट था हमारे सोसाइटी में, इन सभी चीजों को बदला गया है शिक्षा के थ्रू। अगर शिक्षा इतनी जरूरी है तो फिर सरकार मस्जिद मंदिर पे क्यों ध्यान देती है? जब सारी समस्याओं का हल शिक्षा से हो सकता है तो सरकार को ये चीजें समझ में नहीं आती। देखिए, ये एक बहुत प्लान स्ट्रेटेजिक जनता को तरीका है। ये सिर्फ गुमराह करने की बात नहीं है। सरकार चाहती है कि लोगों की सोचने और समझने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाए, ताकि कहते हैं ना अनपेड लेबर या फिर अनऑर्गेनाइज लेबर उन्हें मिलता रहे। सोचने समझने वाले लोग बचे ही नहीं, ताकि ये कुछ भी करते रहें। ये अपने आका, जिनका अडानी अंबानी इनके जो आका हैं, उनकी जेबों में पैसा जाता जाए, हर चीज को प्राइवेटाइज करते जाए, कृषि को ये प्राइवेटाइज करें, रेलवे को
ये प्राइवेटाइज करें और क्या कहते शिक्षा को ये प्राइवेटाइज करते जाएं और कोई एक सवाल ना उठाए कि आप हमसे हमारे हित छीन रहे हो, आप हमसे हमारे अधिकार छीन रहे हो। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है ये सब चीजें करने का। जिस तरीके से इस आंदोलन की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्या उससे सारी समस्याओं का हल हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं, ये तो हम भी समझते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे तो जो हमारी सरकार है वो किस तरीके की सरकार है, वो दूसरा धर्मेंद्र प्रधान बिठा देंगे, है ना। तो हमारी एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स है, हम SFI यहाँ पे हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स भी देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि NTA उसे रद्द किया जाए। जब से NTA बना है एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो सही से उसने कराया है, एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है। तो ऐसे टेस्टिंग एजेंसी का फायदा ही क्या है जो अपना एक भी काम सही से नहीं कर पा रही है। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, CUET जैसे एग्जाम्स है, उनको डिसेंट्रलाइज किया जाए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना BA किया है, मेरा एडमिशन CUET से पहले हुआ था। उस वक्त पे छोटे शहरों से आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा थी, फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा थी, पर आज की डेट में महिलाओं की संख्या बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट से घटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जो CUET से आने वाले एग्जाम से जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे शहरों से आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा घटी है। एक होमोजेनाइज क्या कहते हैं कैंपसेस हमारे बन रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उसे डिसेंट्रलाइज किया जाए। सिस्टमैटिकली आप लोगों को, पिछड़े तबकों से आने वाले लोगों को, गरीब घरों से आने वाले बच्चों को, है ना, दलित घरों से आने वाले बच्चों को, महिलाओं को शिक्षा से बाहर धकेल रहे हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो हमारी ये सभी डिमांड्स हैं। आप लोग पिछले 9 दिन से बैठे, कई बार यहाँ पर हमला भी हुआ, रात को भी लोग आ रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लग रहा है? देखिए, एक तो बात ये है ना कि हम स्टूडेंट हैं। अगर स्टूडेंट को पढ़ने नहीं दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? हम आज भी हम देखते हैं, आप कह रहे थे कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, वो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में कई से लोग कमेंट करते हैं कि अरे जाके पढ़ाई करो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, जाके पढ़ो। अरे पढ़ना ही तो चाह रहे हैं, पढ़ ही तो रहे हैं। नीट के जिन बच्चों ने अपनी जान ली, क्या वो पढ़ नहीं रहे थे? क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे? फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी जान लेनी पड़ी? यहाँ पे कितने नीट एस्पिरेंट्स आए, कितने रीनीट के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, हम खुद उनसे मिले हैं। क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे? उनसे ज्यादा पढ़ाई क्या कोई कर रहा था? उन्हें पढ़ाई करने नहीं दी जा रही है। सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है। इसके पीछे कौन है? कई लोगों के सर भी टूटे हैं यहाँ पर, रात को भी कई बार हमले हुए, खुद अभिजीत ने भी कहा इस बात को। तो ये इसके पीछे कौन है हमले के पीछे? देखिए, कोई दूसरा ग्रुप खड़ा हो गया है आपके ग्रुप में? एक ग्रुप तो है ही जो उठती हुई आवाजों के विरोध में हमेशा से खड़ा है, वो हम सब जानते ही है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये जो यहाँ पे बच्चे आए हैं वो क्या कहते हैं, दहशतगर्दों की B टीम है। हमें समझना होगा कि दहशतगर्दों की A टीम भी है और वो A टीम यहाँ पे लगातार ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे लंपट एलिमेंट्स भेजती रहती है जो या तो लोगों पे हमला करते हैं या फिर मीडिया के रूप में उन्हें भेजा जाता है जो यहाँ पे लोगों को उकसाने का काम करते हैं, लड़ाई झगड़े का काम करते हैं। तो ये एक डिसरप्शन का काम है उनका, उन्हें यही सिखाया गया है, उन्हें यही बताया गया है। पर एक बात क्लियर है कि यहाँ पे भी स्टूडेंट जो आए हैं वो समझ रहे हैं कि इस तरीके से उकसाने का काम भी किया जाएगा, इंस्टिगेट भी किया जाएगा, पर हमें जो है अपने मुद्दों पे अड़े रहना है, अपनी बात पे अड़े रहना है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो शायद उनको कल को हटा दिया जाए। तो क्या कल के बाद ये आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाता है? देखिए, हम मांग रहे हैं इस्तीफा, हम मांग रहे हैं अकाउंटेबिलिटी। सिर्फ उनके इस्तीफे, मान लीजिए वो इस्तीफा भी दे देते हैं तो सिर्फ उनके इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है। परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं जो कल को जाके डॉक्टर, इंजीनियर और काम करते, उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं जाके कमाते, उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो है अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगना चाहिए, मर्डर का चार्जेस भी उन पे लगने चाहिए इन सभी बच्चों के इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स के लिए। तो ये तमाम डिमांड्स है हमारी, ये सिर्फ उनके इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, सिर्फ उनके इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला। हम जवाबदेही मांग रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि आप बताइए, ये तो आपको पता है ना कि कहाँ से लीक हुआ, किधर से हुआ, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप पता कीजिए और आपके अंडर में ये सब हुआ है, आप तो इस्तीफा दीजिए, पर एक जवाब दीजिए, अकाउंटेबिलिटी दीजिए। जितनी कार्रवाई हुई है उससे आप सहमत नहीं है? नहीं, जो गिरफ्तारी वगैरह हुई है, देखिए
गिरफ्तारी कार्यवाही अभी तक क्या हुआ है, मेजर काम क्या किया है सरकार ने इस पेपर लीक को लेकर, वो है टेलीग्राम को कुछ नीट से पहले टेलीग्राम को कुछ दिनों के लिए बैन किया था। तो हम समझ रहे हैं कि ये तो कोई अकाउंटेबिलिटी वाली बात है नहीं। हम समझ रहे हैं कि उनकी जो समझ है इस मुद्दे को लेकर, इस इशू को लेकर, वो सही नहीं है। टेलीग्राम को बैन करने से क्या होगा, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बहुत परेशान हुए, जो ऑनलाइन कोचिंग स्टूडेंट्स लेते थे, जो पेड कोचिंग ले रहे थे, उनकी बहुत सी क्लासेस टेलीग्राम पे आया करती थी। नीट के कितने स्टूडेंट्स को दिक्कतें हुई है उसकी वजह से, तो आप उसको बैन करने से क्या होगा? जो लीक तो अंदर से हो रहा है ना, उसे ये जो आज जो भीड़ आई है, क्या इसे देखकर सरकार को चिंता करनी चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें चिंता हो रही है। पहले 2-3 दिन किसी भी तरीके का जो है जवाब या फिर इस पे किसी भी तरीके का कमेंट जो है सरकार नहीं कर रही थी, पर धर्मेंद्र प्रधान का ये कमेंट करना, उनकी ये टिप्पणी करना, ये जो यहाँ लोग बैठे हैं वो दहशतगर्दों की बी टीम है, ये हमारे लिए तो कहीं ना कहीं एक विक्ट्री है। हम तो समझते हैं कि हमारी आवाज उनके कानों तक बहुत साफ साफ जा रही है और उनका मन विचलित जरूर हो रहा है, वो परेशान जरूर हो रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है कि सीजेपी की जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, खासकर जो आप जैसे संगठन या तमाम स्टूडेंट संगठन है, एसएफआई हो गया, आइसा हो गया, केवाईसी हो गया, इनके और सीजेपी के विचारों में कुछ टकराव सा भी नजर आ रहा है। जैसे आपने कहा हमारी मांग है तो और भी ज्यादा है, लेकिन अभिजीत कहते हैं कि बस हमें इस्तीफा चाहिए। देखिए, टकराव नहीं है, क्या कहते हैं, ये जो सीजेपी जो है एक मास मूवमेंट है, एक मूवमेंट है जहाँ पे सभी आके जुड़ रहे हैं, ठीक है। जो जिन तमाम संगठनों की आप बात कर रहे हैं, एसएफआई हैं, तो हम यूनिवर्सिटीज में और कैंपसेस में ऑपरेट करते हैं, हम वहाँ पे अपना काम करते हैं, हम वहाँ पे स्टूडेंट्स के मुद्दों को उठाते हैं। तो हमारा एक समझ है वो सिस्टमैटिक है। हम यहाँ पे जो मुद्दे उठाए गए हैं उन मुद्दों से हम सहमत हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। अगर इस तरीके का कोई टकराव होता तो वो सहमति नहीं होती। कई बार ये कहा जा रहा है कि आंदोलन तो कब का खत्म हो जाता है, इन संगठनों ने ये मजबूत करा हुआ है, सपोर्ट इनकी है पीछे से, बैकबोन ये बने हुए हैं। देखिए सीजेपी के पास इतने लोग नहीं हैं। ऐसा भी देखिए, ऑनलाइन जिस तरीके का एक मूवमेंट सीजेपी का ने चलाया, वो तो देखिए सराहनीय है, पर जमीन पे टिके रहना और इतने दिनों तक ये सिट इन पे करते रहना, उन संगठनों ने इस आंदोलन को ज्यादा सशक्त किया है, क्योंकि हम लोग लगातार, चाहे नीट का मुद्दा हो, इससे पहले जितने स्टूडेंट्स को दिक्कतें हुई हैं, उन पे हम लगातार काम करते आ रहे हैं। तो हमारे जो एक्टिविस्ट है समझते हैं कि जमीन पे कैसे रहा जाता है, एक आंदोलन को सस्टेन कैसे किया जाता है। जी बिल्कुल, इस वक्त सीजेपी जो है उनके एक कॉल से आंदोलन चला, पर उसे सस्टेन करने में तमाम छात्र संगठनों की, एसएफआई जैसे संगठनों की एक बड़ी भागीदारी है। आप जिस तादाद में आज भी लोग देख रहे हैं, जिस तादाद में लोग आ रहे हैं, और हर दिन जिस संख्या में लोग यहाँ पे उतर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, तो ये निश्चित है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है, जो युवा है हमारे देश का, वो जागरूक हो चुका है, वो अपने मुद्दों की बात कर रहा है, अपने हकों की बात कर रहा है, और वो समझ रहा है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो उनके हितों की बात तो करने वाले नहीं है। तो अब जो है एक सल्यूशन की जरूरत हमें है, और ये आंदोलन तब तक तो नहीं रुकने वाला है जब तक इस्तीफा नहीं होता। जब आप आंदोलन कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में टेट का एग्जाम होना, वो भी देखिए कैंसिल। जी 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 जी। तो कहाँ सरकार को कोई चिंता है? देखिए सरकार की चिंता तो बहुत ही दूर की बात हम कर रहे हैं।